गॉस के प्रमेय का पांचवा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित गोलीय कोश इसको हम खोखला गोला भी कह सकते हैं। खोखले गोले ब्रैकेट करके लिख लो, खोखले गोले कोश को के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस की प्रमेय का पांचवा अनुप्रयोग है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर है, पांचवा अनुप्रयोग। चलो देखो, हम एक सबसे पहले गोली कोश बना लेते हैं। ठीक, ये बना लिया गोली कोश। ये एक गोली कोश है, गोली कोश, इसको हम हेलो स्फीयर भी कहते हैं। हेलो स्फीयर अंदर से ये खाली है, ठीक है, और ये एक इसका जो है सेंटर है, ये सेंटर है। इस सेंटर का नाम हम दे देते हैं ओ, सेंटर का नाम ओ है, और ये गोली कोश का जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर, कैपिटल आर रेडियस का गोली कोश है, इसका रेडियस है। ठीक, और ये गोली कोश जो है एक समान रूप से आवेशित है, यानी इसके ऊपर आवेश दिया गया है। ठीक, जब इसको आवेश देंगे ना तो आवेश इसके पृष्ठ पे चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि ये गोली कोश एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। जैसे इसको आवेश देंगे वो इसके चारों तरफ ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। ये आवेश इसके चारों तरफ ऐसे फैल गया। तो मान लिया इसको हमने क्यों आवेश दिया, तो ये क्यों आवेश इसके चारों तरफ ऐसे फैल गया, इस तरीके से क्यों आवेश फैल गया इसके चारों तरफ। ठीक, अब ये जो खोखला गोला है, इस खोखले गोले के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। कहाँ कहाँ निकालना है, क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान हम बाहर भी देख सकते हैं कितना है, कि बाहर भी हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र। बाहर कोई बिंदु P ले लेंगे या Q ले लेंगे या R ले लेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेंगे, वहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। फिर हमको देखना कहाँ कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। फिर हम देखेंगे दूसरे सेकेंड पॉइंट में कि इस गोली कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। पृष्ठ मतलब इसके सरफेस के ऊपर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन में हमको ये देखना है कि गोली कोश के अंदर किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। 3 स्थितियां हैं इसमें। अंदर इन देखेंगे ना फिर आगे, इसी में हमको पढ़ना है इसी में। ठीक है, ये तीनों चीजें हमको सुचालक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको अंदर, बाहर और इसके पृष्ठ पे हमको देखनी है। अभी एक गोली कोश है, इसको क्यों आवेश दिया गया है, तो ये आवेश जो होगा वो एक जगह स्थिर थोड़े रहेगा, वो इसके चारों तरफ फैल जाएगा। ये सुचालक का बिहेव। तो अंदर खाली है, अंदर अंदर कोई आवेश नहीं, बता तो रहे अंदर कोई आवेश नहीं, आवेश केवल इसके पृष्ठ के ऊपर है। अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान हम देखेंगे कितना है। अगर 0 है तो फिर कैसे 0 हुआ, ये भी तो पता करना है कि 0 कैसे हुआ। पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना है, बाहर कोई बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र का मान, बस वो 3 चीजें पता करनी है इसमें। आई बात समझ। तो चलो शुरू करें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाहर पॉइंट P ले लेंगे। यहाँ पे बाहर पॉइंट P ले लेंगे, यहाँ ले लिया P पॉइंट, ये मैंने P पॉइंट ले लिया। इसके ऊपर हमको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं
इसके पृष्ठ पर ले लेते हैं पॉइंट। तो ये सबसे पहले चलो पी पॉइंट की बात कर ले, ठीक। तो जब हम पी पॉइंट लेते हैं, हमको ये पी पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर है। कहाँ से? ये जो पॉइंट है, ये वाला केंद्र है, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। ये स्मॉल आर, पी पॉइंट जो है स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक। बोलो, आई बात समझ लो। और हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ को बना लेंगे, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स की बात हम करते हैं, गॉस की प्रमेय की बात हम जब करते हैं, तो गॉसियन पृष्ठ तो मानते ही ना, क्योंकि गॉस की प्रमेय गॉसियन पृष्ठ पे ही तो डिपेंड है। तो एक हम गॉसियन पृष्ठ इसके चारों तरफ बना लेंगे। तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज होगा कि नहीं होगा? देखो, चार्ज है कि नहीं है अब ऐसे गॉसियन पृष्ठ के अंदर। फिर हम देखेंगे उस गॉसियन पृष्ठ से बद वैद्युत फ्लक्स कितना हो रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, ऐसे डॉटेड बना लेंगे इस तरीके से। ये गॉसियन पृष्ठ है, ये बना लिया, ठीक। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर चार्ज है, मतलब खोखला गोला है, आवेशित खोखला गोला, और यहाँ से बल रेखाएं बाहर निकल रही है, ऐसे निकल रही है। यहाँ से ये बल रेखा बाहर जा रही है, यहाँ से लंबवत बाहर जाएगी, मतलब हर एक पॉइंट से लंबवत बाहर निकलेगी। यहाँ से यहाँ चारों तरफ बल रेखाएं बाहर निकल रही है, लंबवत ऐसे ऐसे निकल रही है, क्योंकि जो प्लस आवेश होता है ना, उसमें अगर बल रेखाएं बनाते हैं तो बाहर की तरफ ही बनता है, ऐसे ऐसे बाहर निकल रही बल रेखाएं, है कि नहीं? बताओ, समझना। ऐसे तो निकलेगी बल रेखाएं बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ बल रेखाएं निकले। फिर हम क्या करेंगे, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट पे हम थोड़ा, अब ये पी पॉइंट इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर स्थित है, ध्यान रखना। ये गॉसियन पृष्ठ तुमने मान लिया है ना, इसके पृष्ठ पर पी पॉइंट है। अब हम इस पी पॉइंट के लिए हम एक अल्पांश ले लेंगे, इतना सा अल्पांश ले लेंगे, थोड़ा सा। इसका हम नाम दे देते हैं डी ए, डी ए वेक्टर इसका नाम दे देते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस अल्पांश से, छोटे से भाग से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना बन रहा है, यहाँ से बल रेखाएं कितनी बाहर निकल रही हैं, ये देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन में ये लिखेंगे, गोले के बाहर, गोले के बाहर बिंदु P, गोले के बाहर बिंदु P पर, या बिंदु P के लिए लिख दो, अच्छा, बिंदु P के लिए, गोले के बाहर बिंदु P के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पे हम पहले देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। हमने हेडिंग बना दी इसी के अंदर। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो अल्पांश डी ए हमने माना है ना, अल्पांश डी ए, तो अल्पांश जो डी ए है, ये तो गॉसियन पृष्ठ है, इसका नाम है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन कहाँ, गॉसियन अंदर कहाँ गॉसियन पृष्ठ, ये तो वास्तव में गोला ही है, वो तो गोला है, मैं पहले से ही लिया था। ये गॉसियन पृष्ठ, तो गॉसियन पृष्ठ पर ऐसे लिख लो, गॉसियन पृष्ठ पर अल्पांश 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 डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा, ये होगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ, इस वाले पॉइंट पर बाहर की तरफ, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और उधर ही बाहर की तरफ बी ए की भी दिशा है ना। तो यहाँ पर ई डी ए कॉस थीटा होता है, अब दोनों के बीच का एंगल होगा 0, तो क्या माना जाएगा, डी फाई ई डी ए, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, सॉरी कॉस थीटा नहीं, थीटा इज इक्वल टू 0, सिर्फ थीटा का मान 0 है,
थीटा इक्वल टू 0 हो गया, तो ये डी आ गया। ठीक, वैद्युत फ्लक्स। फिर हम देखेंगे पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन, हाँ गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो ऊपर की इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, ये तो होगा। अब डी फाई ई की वैल्यू ऊपर से कर देंगे, तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी फाई ई। बोलो सही है कि नहीं। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे बंद पृष्ठ के लिए हो रहा है ना, बोलो। तो ये एक क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसा इंटीग्रेशन बनाएंगे, ध्यान रखो। ये एक मिनट, ई ए होगा यहाँ पे, ई ए, ये मैंने वैल्यू पढ़ दी, ई डी ए ये होगी वैल्यू, डी फाई ई की वैल्यू मैंने रखी। अब इसमें जो कांस्टेंट हो तो बाहर चला जाएगा, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना होगा बताओ, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस टी ए। अब डी ए की इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन देखो, ये भी तो एक प्रकार का गोला ही है ना। तो जब हम इस अल्पांश को आपस में सब जोड़ेंगे ना, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होना चाहिए, बोलो। अब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई। अब आर यानी इसकी त्रिज्या कितनी है, देखो इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब गॉस की प्रमेय क्या होती है बताओ, गॉस की प्रमेय हम यहाँ पे लगाएंगे, बोलो। गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय होती है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। इसको कर दो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, इधर 5 भी है, इधर भी 5 भी है ना, ये दोनों बराबर है, तो इसका दाया पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, बोलो बोर्ड पे देखो। अच्छा, ये 4 पाई आर स्क्वायर गुणे में है ना, उधर जाएगा तो बटे में होगा, तो E इक्वल टू, अब ये बटे में जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख ले, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट इधर रख लो, है ना, आर स्क्वायर उधर भेज दो, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान आया है ये गॉसियन पृष्ठ की सहायता से। क्यों, ये बिंदु P पर, यह बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है या व्यंजक है। ठीक, बात समझ में आई। अच्छा, ऐसा फार्मूला पहले पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, ऐसा सेम फार्मूला पढ़ चुके हो है ना। तो ऐसा फार्मूला कहाँ पे पढ़े हो, देखो इधर देखो, अगर हम कहीं पर पॉइंट P लेते हैं और ये पॉइंट P किसी बिंदु आवेश प्लस Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित होता है, तो हम बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हैं। ये फार्मूला यही होता है, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, यही तो होता है, बोलो। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला मैच क्यों कर रहा है, ये दोनों फार्मूले आपस में मैच क्यों कर रहे हैं बताओ। एक बिंदु आवेश कण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे तो आवेश पृष्ठ के रूप में फैला हुआ है, बिंदु के रूप में तो है नहीं, और r डिस्टेंस पे वैद्युत क्षेत्र का हमको मान P पे निकालना है।
और यहाँ पे बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P के कारण देखिए दोनों के लिए सेम चीजें क्यों आ रही हैं हम बताते हैं। देखो बोर्ड पे इन बल रेखाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा फील हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो बल रेखाएं हैं ये बल रेखाएं पृष्ठ से ना आकर के बल्कि ये सेंटर से इनको अगर पीछे डॉटेड बढ़ाते हैं ना तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पीछे से अंदर से आ रही हैं। क्यों बोलो? ऐसा लग रहा है अंदर से आ रही, बोलो ऐसे। इनको हम पीछे अगर डॉटेड बढ़ाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये बल रेखाएं यहाँ पॉइंट से आ रही हैं। तो एक्चुअल में ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये जो बल पृष्ठ के ऊपर आवेश फैला हुआ है ना ये पृष्ठ पे ना होकर के सेंटर पे है, वो भी एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में। तब बन गया बिंदु के रूप में। अब उसी से r डिस्टेंस से कोई बिंदु P ले रखे हो, वहां पे वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो फार्मूला वही आएगा ना। इसीलिए देखो वही कंडीशन आ गई यहाँ पे। आई बात समझ में? बोलो। हम ये डॉटेड बना लेंगे, हम यहाँ से हम बता रहे हैं, बाकी अपने कॉपी में बना लेना डॉटेड लाइन तो समझ में आ जाएगा। एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आवेश केंद्र पर है, पृष्ठ पे नहीं है, केंद्र पर है, पृष्ठ पे नहीं है आवेश, लेकिन हाई पृष्ठ पर ही। समझ रहे हो? तो ये हो गया बिंदु P पर जो बाहर स्थित है। अब हम बात करेंगे पृष्ठ पर। पृष्ठ पर देख ले फिर उतारो, अभी जगह है इधर, पृष्ठ पर भी देख लेते हैं। देखो ये तो नंबर फर्स्ट था गोले के बाहर बिंदु P के लिए। अब हम देखेंगे गोले के पृष्ठ, गोले के पृष्ठ पर स्थित कोई दूसरा बिंदु ले लें पृष्ठ पर। क्यों ले लेते हैं? गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q के लिए, बिंदु Q पर या के लिए लिख लो, बिंदु Q के लिए वैद्युत क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ के ऊपर कोई बिंदु P ले ले, R क्यों ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। ये पृष्ठ पर स्थित है, इसका नाम है Q, ठीक। और इस पृष्ठ पे भी हम अल्पांश इस पृष्ठ पे जो बिंदु Q रखा हुआ है ना, ये इसके सेंटर से कितनी दूर पर रखा हुआ है, ये भी कैपिटल R, क्योंकि इसका रेडियस ही R है ना, तो ये भी तो कैपिटल R ही होगा। बोलो कैपिटल R होगा कि नहीं होगा? बोलो। अब यहाँ पे देखो ये जो R की यानी कि स्मॉल r की दूरी है ये वाली, ये कैपिटल R से बड़ी है बड़ी, यहाँ पे बड़ी है। बाकी सेम सिचुएशन यहाँ भी तो बन रहा है। ये गोला भी तो गॉसियन पृष्ठ जैसा लग रहा है, बंद पृष्ठ है, और इस बंद के पृष्ठ के ऊपर आवेश स्थित है ना। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ? बाहर की तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। और यहाँ पर अगर हम अल्पांश लेते हैं तो उसकी दिशा क्या होगी? वो भी डी ए बाहर की तरफ होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि पृष्ठ पर अल्पांश डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये होगा डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 कर दो, ठीक है, बराबर ई डी ए कर दो, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बताओ? संपूर्ण गोले से वैद्युत फ्लक्स कैसा निकलेगा? फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सीधे से लिख दे ई इंटू डी ए, क्यों? तो ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, हाँ क्लोज वाला लगा दो यहाँ पे। तो डी फाई ई इज इक्वल टू, अब ई इंटू, अब यहाँ पे डी ए की वैल्यू हमको रखना है, तो जो ये वाला गोला है ना, ये जिसको गोली कोष कहा मैंने, खोखला गोला, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो त्रिज्या लेंगे यानी रेडियस जो लेंगे वो कैपिटल आर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, है ना।
सेम वही सिचुएशन आ रही, इसको समीकरण नंबर थर्ड कर लो। अब थर्ड को और यहाँ पे जो मैंने वह माना था सेकंड को, इसको बराबर कर लो, है ना। अगर टोटल आवेश क्यू है इसके ऊपर तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 2 व 3 से हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि E इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू होता है, अब इसको ठीक करके लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब कुछ नहीं बदला, सिर्फ आर की वैल्यू बदल गई। यहाँ स्मॉल आर था क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल आर थी, अब यहाँ पे त्रिज्या वाला ही दूरी आ गई, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये पृष्ठ के लिए आ गया, देखो आया समझ में, बोलो। अब थर्ड नंबर भी देख लो फिर उतारो। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हम क्या देख रहे हैं, गोले के भीतर, गोले के भीतर कोई बिंदु ले लेते हैं, P क्यू S ले लो, कोई बिंदु यहाँ पे S ले लिया क्योंकि R तो मेरे पास पहले से ही है डिस्टेंस के रूप में, S ले लिया, कोई बिंदु P ले लिया, S ले लिया। गोले के भीतर बिंदु S के लिए, बिंदु S के लिए यहाँ के लिए देख लो। अब गोले के भीतर बिंदु S के लिए हमको वैद्युत क्षेत्र देखना है कितना है। तो सबसे पहले एक बात बताओ जरा, गोले के भीतर आवेश कहाँ पे स्थित है, पृष्ठ के ऊपर स्थित है। अब गोले के भीतर हमने S ले लिया, यहाँ पे ये S ले लिया, और S से जाता हुआ एक हमने गॉसियन पृष्ठ बना लिया। जैसा कि मैंने बाहर के लिए बनाया था वैसे ही मैंने अंदर के लिए बना लिया, है ना। तो हम गोले के भीतर जो गॉसियन पृष्ठ है, गोले के भीतर गॉसियन पृष्ठ में, गॉसियन पृष्ठ में विद्युत आवेश बताओ कितना है, विद्युत आवेश, क्योंकि कोई भी गॉसियन पृष्ठ जब हम लेते हैं ना तो वो आवेश के चारों तरफ लेते हैं, आवेश उसके अंदर होता है। गॉस की परिभाषा क्या कहते हैं, किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है पाई ई, वो उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अंदर उपस्थित, न कि बाहर उपस्थित। कोई भी गॉसियन पृष्ठ जो होगा उसके अंदर ही आवेश होगा, बाहर नहीं होगा। अब हमने जो ये वाला गॉसियन पृष्ठ, अंदर वाला गॉसियन पृष्ठ माना है जिसकी त्रिज्या r डैश है, r डैश, ये जो त्रिज्या हमने मानी है, इस स्मॉल r डैश त्रिज्या का जो गॉसियन पृष्ठ हमने कल्पना की है, ये मिट गया था क्या, इसका नाम यस लिख दो। तो ये S पॉइंट से होता हुआ जो गॉसियन पृष्ठ मैंने कल्पना की, इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बताओ जा रही है, इस अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बताओ। Q बराबर कितना है, 0 है कि नहीं, कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे कोई आवेश है अंदर, आवेश तो पृष्ठ पे फैला हुआ है, इस अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो मैंने लिखा Q बराबर 0। तो अब अगर हम गॉस की प्रमेय लगाएं तो गॉस की प्रमेय से हम देखें कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो गॉस की प्रमेय से अगर हम देखें कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर निकालें तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो 0 अपान एप्सिलॉन नॉट होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। लेकिन हम एप्सिलॉन नॉट भी नहीं लिख सकते क्योंकि एप्सिलॉन नॉट आवेश, जब तक वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तब तक हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे गॉस की प्रमेय से लिख लेंगे वैद्युत फ्लक्स, है ना। गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हमको लिखना कैसे, हमको यही बताना है। तो पाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये तो होगा। अच्छा, पाई ई बराबर जब 0 हो जाएगा तो इसके अंदर इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बताओ। इसलिए S पर, एक मिनट, इसलिए
अब इस पृष्ठ के लिए जब हम फ्लक्स का मान निकालेंगे पाई ई इज इक्वल टू, अगर हम इसको अल्पांश लेते हैं और फिर इसको फिर डीए करते हैं, है ना, या पूरे संपूर्ण पृष्ठ की अगर हम बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ की गणना कुल वैल्यू तक, तो पाई ई बराबर क्या होगा, ई ए, यही तो होगा, या ई ए लिख दो यहाँ पे कॉस थीटा, है ना। बोलो अब यहाँ पर पाई ई का मान कितना हो पाया है, 0 हो पाया है ना, 0 हो गया है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 0 बराबर है ई ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा ये सब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे ई बराबर 0, तो ये गोले के भीतर ई बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस आवेशित गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ये बात मैंने पहले भी बता रखी थी। तो ये तीनों बातें यहाँ समझ में आ गई हैं। गोली कोश के बिंदु से बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का मान P बराबर 1/4 Q स्मॉल r स्क्वायर। इसके पृष्ठ के ऊपर वैद्युत क्षेत्र का मान स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर दो, जो त्रिज्या दी होती है वही होता है वैद्युत क्षेत्र का मान। इस गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, ये मैंने प्रूव करा दिया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत हो, समझ में आया तो पूछ सकते हो। तो ये गॉस की प्रमेय की 5वीं अनुप्रयोग है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। जहां पे कोई दिक्कत है बताओ।